नमस्कार दोस्तों, जीके की पोटली में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक वित्तीय संगठन की, जो कि राजस्थान इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर हम बात करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से औद्योगिक वित्तीय संगठन हैं। इसी श्रृंखला में सबसे पहले संगठन की बात करें तो वो है रिको। रिको पे बात करने से पहले हम बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की। तो रिको की फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम। तो ये बात की हमने रिको की फुल फॉर्म की। अब बात करते हैं कि रिको क्या है। तो रिको क्या है? राजस्थान में औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण संगठन है। रिको क्या है? एक महत्वपूर्ण विकास संगठन है। जैसे राजस्थान है, राजस्थान राज्य है। राजस्थान में निश्चित तौर पर हमें पता है बहुत सारे उद्योग होते हैं। तो उन उद्योगों के लिए जो सर्वोच्च संस्था राजस्थान में है वो है रिको। इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना 1980 में की गई। मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय रिको का जयपुर में है। अब हम बात करते हैं रिको के कार्य की। जैसे हमने पढ़ा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक वित्तीय संगठन है। रिको क्या है? राजस्थान में उद्योगों के मामले में सबसे बड़ा वित्तीय संगठन है। अब रिको के कार्य की बात करते हैं। रिको द्वारा वृहत इकाइयों को मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। रिको का मुख्य कार्य क्या है? रिको का मुख्य कार्य है कि राजस्थान में जितने भी वृहत इकाइयां हैं उद्योगों से संबंधित, उनको मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना। तीसरे कार्य की बात करें तो रिको का तीसरा कार्य है ये मर्चेंट बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। रिको के चौथे कार्य की बात करें, औद्योगिक विकास हेतु अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना। कि राजस्थान में उद्योगों से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उनको करना व औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना, ये काम भी किसका है? रिको का है। पांचवें कार्य की बात करते हैं। राज्य में औद्योगिक प्रस्तावों के लिए राज्य सरकार द्वारा रिको से सलाह प्राप्त की जाती है तथा रिको एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। ये रिको का एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया कि मान लीजिए राजस्थान सरकार को राजस्थान राज्य में कुछ नए उद्योगों की स्थापना करना है या फिर उनके लिए नए क्षेत्रों की खोज करनी है, तो उसके लिए राज्य सरकार क्या करेगी? रिको से सलाह लेगी। इस प्रकार रिको का एक महत्वपूर्ण रोल ये भी हो जाता है कि रिको एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। रिको के अन्य विशेष कार्यों की बात करें तो रिको द्वारा औद्योगिक आधार पर पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए जनजातीय बहुल्य क्षेत्र विकास योजना 2009-10 तथा पिछड़ा क्षेत्र औद्योगिक विकास योजना 11-12 प्रारंभ की गई है। देखो दोस्तों, अभी हमने रिको के कार्य के अंदर एक कार्य देखा था कि नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का कार्य किसका होता है? रिको का होता है। तो उसी के तहत रिको ने क्या किया है? जनजातीय बहुल्य क्षेत्र विकास योजना 2009-10 तथा पिछड़ा क्षेत्र औद्योगिक विकास योजना 2011 प्रारंभ की है। दूसरा, रिको ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। राज्य में 4 एग्रो फूड पार्क गंगानगर, जोधपुर, कोटा व अलवर स्थापित किए हैं। ये भी रिको ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो ये बात हो गई रिको की। रिको क्या था? रिको एक महत्वपूर्ण औद्योगिक वित्तीय संगठन था जो क्या करता था? वृहत इकाइयों को मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध करवाता था, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करता था और राज्य सरकार के लिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता था। अब हम इसी कड़ी में नेक्स्ट जो राजस्थान का औद्योगिक वित्तीय संगठन है RFC, उसकी बात करते हैं, जिसको राजस्थान वित्त निगम के नाम से जाना जाता है। अगर RFC की स्थापना की बात करें तो 17 जनवरी 1955 को RFC एक्ट 1951 के तहत इसकी स्थापना की गई है, जो कि एक संवैधानिक संगठन है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि RFC की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई है, और आंसर में आपको ऑप्शन ए दिया जा सकता है 1955, 1954, 1953 और 1951। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? RFC एक्ट 1951। देखो, ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि अगर आप स्थापना की बात करें तो 1955 है और किस एक्ट के तहत की गई है तो वो हो गया 1951।
फिर आरएफसी की नेक्स्ट जो विशेषता है वो है ये संवैधानिक संगठन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है निम्न में से एक संवैधानिक संगठन है और उसमें से एक ऑप्शन दिया जा सकता है राजस्थान वित्त निगम। तो ये बात हो गई स्थापना की। अब हम बात करते हैं आरएफसी के कार्यों की। तो कार्यों की बात करें दोस्तों तो आरएफसी का पहला कार्य है, आरएफसी द्वारा 20 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। कितने रुपए तक की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है दोस्तों? 20 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा आरएफसी द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। दूसरे कार्य की बात करें, लघु तथा मध्यम इकाइयों को दीर्घकालीन व मध्यकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध करवाता है। देखो दोस्तों, रिको में हमने क्या पढ़ा था कि रिको वृहत इकाइयों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाता है, लेकिन आरएफसी की बात करें तो यह दीर्घकालीन व मध्यकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध करवाता है। किसको? मध्यम इकाइयों को। किसको उपलब्ध करवाता है दोस्तों? मध्यम इकाइयों को। और रिको किसको करवाता था? वृहत इकाइयों को। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है इन दोनों में। फिर आरएफसी के नेक्स्ट कार्य की बात करें, नेक्स्ट कार्य है ये राज्य सरकार, भारत सरकार, आईडीबीआई, आईएफसीआई के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। चौथे कार्य की बात करते हैं, यह ऋणों की गारंटी लेने वाला संगठन है। और आरएफसी का पांचवा कार्य है, आरएफसी द्वारा कंपनियों की ऋण पत्रों का अंश पत्रों की खरीद की जाती है। कि आरएफसी का एक महत्वपूर्ण कार्य यही भी है कि यह ऋण पत्रों एवं अंश पत्रों की खरीद करता है। तो ये हमने आरएफसी के कार्य देखे। अब जो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है वो है आरएफसी की योजनाओं से संबंधित। ये क्वेश्चन अक्सर आपको ऑप्शनल भी पूछा जा सकता है या फिर आरएस जैसी मुख्य परीक्षा में 15 शब्द, जैसे कोई भी योजना दे दी और आपको पूछ लिए कि 15 शब्द में योजना के बारे में लिखिए, जैसे शिल्पबाड़ी योजना, और आपको बता दिया 15 शब्द में इसको विस्तार से लिखिए। तो बात करते हैं सबसे पहले शिल्पबाड़ी योजना की। तो शिल्पबाड़ी योजना किसके लिए है? ग्रामीण व शहरी शिल्पियों व दस्तकारों की सहायता प्रारंभ की गई है। ये शिल्पबाड़ी योजना होगी। आरएफसी द्वारा संचालित दूसरी योजना है सेमफेक्स योजना। सेमफेक्स योजना किसके लिए की गई है शुरू? भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सेमफेक्स योजना शुरू की गई है, और ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, शिल्पियों के लिए, ऐसे करके आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। बात करते हैं तीसरी स्कीम की। तीसरी स्कीम जो शुरू की गई है आरएफसी द्वारा वो है टेक्नोक्रेट स्कीम। इस योजना के तहत क्या होता है? देखो, नाम से हमें पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो तकनीकी योग्यता प्राप्त जो व्यक्ति है उनको स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है टेक्नोक्रेट स्कीम के अंदर। फिर जो नेक्स्ट योजना है आरएफसी की वो है फ्लेक्सी ऋण योजना। फ्लेक्सी ऋण योजना में क्या होता है? उद्यमियों के लिए सुविधा युक्त ऋण सहायता, टॉपअप ऋण योजना व एमएसएमई उद्योगों हेतु ऋण सुविधा प्रदान की जाती है फ्लेक्सी ऋण योजना में। अब बात करते हैं पांचवा जो योजना का शुभारंभ किया गया है आरएफसी द्वारा वो है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। इसके अंदर क्या किया गया है? युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण सुविधा, जिसे 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया है। तो ये हमने बात की आरएफसी द्वारा संचालित कुछ योजनाओं की। जो तीसरा औद्योगिक वित्तीय संगठन राजस्थान का महत्वपूर्ण बन जाता है वो है राजसिको। कौन सा बन जाता है दोस्तों? राजसिको। राजसिको पढ़ने से पहले हम इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, राजस्थान लघु उद्योग निगम, ये राजसिको की फुल फॉर्म होगी। अब हम इसकी स्थापना की बात करें तो राजसिको की स्थापना की गई है जून 1961 में। कब की गई है दोस्तों? जून 1961 में। अब हम बात करते हैं राजसिको के कार्यों की। तो राजसिको का एक महत्वपूर्ण कार्य है लघु इकाइयों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाना। लघु इकाइयों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाना। देखो दोस्तों, अब जो भी कंफ्यूजन है वो दूर कर लीजिए। रिको वृहत इकाइयों को, फिर हमने पढ़ा आरएफसी वो लघु एवं मध्य इकाइयों को, और अब हम पढ़ रहे हैं राजसिको, ये किसको करवाता है? केवल और केवल लघु इकाइयों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाता है। दूसरा कार्य है राजसिको का लघु इकाइयों को कच्चा माल, तकनीक व प्रबंधन सहायता उपलब्ध करवाना। तीसरा कार्य आदिवासी क्षेत्रों में ट्राइबल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करना। और राजसिको का चौथा कार्य है राजसिको द्वारा राजस्थली नाम से विपणन केंद्र का संचालन किया जाता है। ये 4 महत्वपूर्ण कार्य हमने देखे राजसिको के। वर्तमान में राजसिको क्या कर रहा है? ये प्रशिक्षण केंद्र चला रखे इसने भीलवाड़ा में फड़ चित्रण शाहपुरा, कोटा में कोटा बूंदी चित्रकला, और जोधपुर में जोधपुर मारवाड़ चित्रकला। राजसिको द्वारा
एयर कार्गो डिपो की स्थापना सांगानेर एयरपोर्ट पे की गई है। ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है राजसिको का। तो अब तक हमने 3 वित्तीय संगठन पढ़ लिए हैं, जिसमें बात करें सबसे पहले रिको की। तो रिको क्या था दोस्तों, ये वृहद इकाइयों के लिए था। फिर हमने बात की आरएफसी, आरएफसी किसके लिए था, लघु व मध्यम इकाइयों के लिए। फिर हमने बात की दोस्तों राजसिको, और राजसिको किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ लघु उद्योगों के लिए। तो ये 3 औद्योगिक वित्तीय संगठन हमने पढ़े हैं। अब इसी कड़ी में चौथा वित्तीय संगठन है जो है रूडा, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण। इसकी स्थापना की गई है नवंबर 1995 में। रूडा के कार्यों की बात करते हैं तो रूडा का महत्वपूर्ण कार्य हस्तकला, चर्म उद्योग, खाद्य के विकास को बढ़ावा देना, ग्रामीण दस्तकारों व हस्तकलाकारों को प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना, ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु आधुनिक डिजाइन उपलब्ध करवाना, उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, हस्तकला उद्योगों के लिए कच्चे माल से लेकर विपणन तक की सुविधा उपलब्ध करवाना। ये काम हो गए रूडा के। अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें रूडा के, तो रूडा की सहायता से ब्लू पोट्री जयपुर, पोखरण पोट्री जैसलमेर, सांगानेरी प्रिंट जयपुर, बगरू प्रिंट जयपुर तथा कोटा डोरिया को भौगोलिक उपदर्शन या जिसको जीआई टैग भी बोलते हैं वो उपलब्ध करवाया गया है। नेक्स्ट कार्य की बात करें रूडा की, तो कसीदा कार्य प्रशिक्षण केंद्र बाड़मेर, कोटा डोरिया प्रशिक्षण केंद्र, ताल छापर चूरू हस्तकला विकास परियोजना का संचालन भी रूडा द्वारा किया जाता है। तो ये दोस्तों हमने राजस्थान के 4 महत्वपूर्ण वित्तीय संगठन पढ़े, और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आए होंगे और आपका जो भी कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो से